नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे जो कुंडली होते हैं, इस कुंडली में क्या-क्या रहता है। जैसे कि इस कुंडली में 12 हाउस रहता है, नवग्रह और 12 राशि। ये जन्म कुंडली सबके पास हो सकता है, कोई अगर बनाए तो। अगर नहीं बनाए तो बना सकते हैं। और कैसे बनाना है, हम आपको बताएंगे। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे माउस का कर्सर आपको दिख रहा है। ये एक नंबर घर है और वैसे बाएं तरफ से गिनती करके यहाँ तक आएंगे तो 12 घर आपको मिलेगा। तो पहला घर हम घर के हिसाब से गिन लेते हैं। एक नंबर घर, ये 2 नंबर घर, ये 3 और ये 4, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, अरे 12 घर, 12 नंबर घर। तो जैसे कि 12 घर है, तो ये 12 घर फिक्स रहता है सबके हिसाब से। 1 से 12 तक का घर फिक्स रहता है। पर ये जो 12 राशियाँ है और 9 प्लैनेट है, ये बदलता रहता है। और राशि के हिसाब से प्लैनेट डिसाइड होता है, या तो 9 प्लैनेट जो है आपका जन्म लग्न के हिसाब से और जन्म तारीख के हिसाब से, जैसे उस दिन जो डिग्री था उसी हिसाब से बैठ जाता है और घर के हिसाब से बैठ जाता है। तो कुंडली में देखा जाता है। पर मोटा मोटा जो देखा जाता है, जैसे मान लीजिए और एक कुंडली में बनाया, और यहाँ से ये ऐसा और ऐसा। मान लीजिए वो जो 12 राशियाँ है, आपको दिखाई देगा ऐसे नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे 10 यहाँ पे बैठा है तो 11 यहाँ पे बैठेगा। वैसे करके लेफ्ट साइड से आप देख के आएंगे तो यहाँ पे 12वां राशि होगा, फिर 1, 2, 3, यहाँ पे 4, ये 5, यहाँ पे 6, 7वां, 8वां और यहाँ पे 9वां होगा। तो इसी हिसाब से राशि बैठता है। ये जो नंबर आपको 1 से 12 तक दिखाई देगा, ये राशि का नंबर है। और एक छक में आपको दिखा देता हूँ, और एक कुंडली में, ताकि आपको समझ में आए। ये एक होता है, ओहो सॉरी, मैं उल्टा देख के, नहीं नहीं सही बनाया मैं, जगह छोटा है बोल के ऐसा लग रहा है। तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो और बाकी का इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि और नहीं, बड़ा नहीं होगा ये। ये कुछ दूसरा है और ये कुछ भी दूसरा, ये भी दूसरा है। चलिए कुछ नहीं, ऐसे रहने देते हैं। और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरा काला ले लेते हैं समझने के लिए। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का प्लेनेट अगर देखना है, तो किसी का मान लीजिए जुपिटर है, तो यहाँ पे किसी का सैटर्न है, किसी का यहाँ पे मून है, किसी का यहाँ पे मार्स है, तो किसी का यहाँ पे
मरकरी है, यहाँ पे किसी का 5 ग्रह यहाँ पे हो गया, किसी का यहाँ पे राहु है और यहाँ पे किसी का केतु है। ये भी ऐसा हो सकता है कि 3-4 प्लेनेट एक ही घर में बैठा हो, तो ऐसे बैठ जाता है। और इसके साथ ये नंबर भी इसमें से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिखा रहेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 और ये 11, तो ऐसे बैठा रहेगा। और उसके हिसाब से डिग्री तो बात का बात है। पर अभी जो चीज़ आपको जानना है, 12 राशि का नाम, 9 प्लैनेट का नाम आपको पता ही होगा, पर फिर भी हम बता देंगे। और उसके बाद 12 जो घर है उसका महत्व क्या है, उनका नाम हम बताएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। और ये वीडियो लंबा होगा, उससे पहले हम थोड़ा इसे पूछ लेते हैं। नाम क्या क्या है आप लिख लीजिए। पहले 9 प्लेनेट का बताते हैं। प्लैनेट्स यहाँ पे 1 नंबर पे सन, 2 पे मून, 3 पे आता है आपका जुपिटर, 4th में राहु, 5th पे मरकरी, 6 पे कौन है, शुक्र है यानी कि वेनस, 7th केतु, 8 पे शनिदेव यानी कि सैटर्न, यहाँ पे शनि लिखा पर सैटर्न है, इंग्लिश में लिख सकते हैं सैटर्न। और 9वां मार्स शनि मंगल। ओके, ये हो गया 9 ग्रह। अभी इसके बाद हम 12 नंबर वाइज अभी आप देख लीजिए कि 12 राशि का जो नाम है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है, 1 नंबर पे है मेष राशि, फिर 2 नंबर पे वृषभ राशि, 3 मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके 12 राशियां हैं। अभी इस 12 राशि, यहाँ पे घर में जो नंबर दिख रहे हैं ना, ऐसे वाले नंबर अगर आपको दिखेगा तो मान लीजिएगा कि ये राशि का नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेष राशि का नंबर यहाँ पे 1 पे है, तो ये 1 नंबर वाली राशि है, ये क्रमानुसार लिखा हुआ है। अगर ये इस घर में 1 लिखा हुआ है तो मान लीजिए कि ये मेष लग्न है, वैसे यहाँ पे मेष लग्न होगा। अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे वृश्चिक होगा। ऐसे करके 12 राशि 12 घर में, ऐसे मैं सीधा करके लिख दिया है, पर ऐसे उलट पुलट होके लिखा रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो राशियां है, जान गया। अभी 12 हाउस का काम क्या क्या है वो जानते हैं। उससे पहले और एक चीज जान लेते हैं कि ये जो राशियां हैं इनका प्रभु कौन है। 12 जो राशियां हैं इनका रूल्स करने वाला प्लेनेट कौन सा होता है, कौन कौन होता है, तो उसे जानने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको।
तो आपको जो दिखाई दे रहा है राशियन प्लैनेट, यानी कि ये कौन सी प्लैनेट है, इस राशि जो है 12 राशि है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग वाला जो प्लैनेट है उसका लिस्ट ए है। तो किस राशि को कौन रूल कर रहा है, यहाँ पे देखिए मेष राशि और यहाँ पे वृश्चिक राशि, इसको कौन रूल कर रहा है, मार्स यानी मंगल। फिर 2 नंबर राशि यानी कि वृष राशि और तुला राशि को कौन रूल कर रहा है, वेनस यानी शुक्र। फिर इसके बाद मिथुन राशि और कन्या राशि, इसको कौन रूल कर रहा है, बुध यानी मरकरी। फिर कर्क राशि यानी कि 4 नंबर राशि, मून यानी कि चंद्र इसको रूल कर रहा है। और 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि, लियो, जिसको रूल कर रहा है शान। फिर चले आते हैं और लास्ट 4 राशि के बारे में। ये कौन है, 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि को और मीन राशि को, लास्ट वाला राशि, इसको कौन रूल कर रहा है, जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति। और मकर एंड कुंभ 10 नंबर और 11 नंबर राशि, इसको रूल कर रहा है शनि यानी कि सैटर्न, शनिदेव। तो ये तो हो गया 12 राशि और उसका रूलिंग प्लैनेट। इसके बाद हम जानेंगे लास्ट 12 जो भाव है, उस भाव का क्या महत्व है, उस भाव का नाम क्या है, तो जानते हैं, चलिए। तो अब जानते हैं 12 भाव यानी कि 12 घर का 12 घर भाव। 1 नंबर घर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 नंबर, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां घर, और ये 10वां, ये 11 और ये 12 घर। तो ये 12 घर का हर एक का एक महत्व होता है। जैसे कि पहला घर लग्न होता है, ये लग्न क्या बताता है, एक खुद के मतलब जिसका कुंडली है उस इंसान के बारे में, उसका कैरेक्टर के बारे में, उसके हाव भाव शास्त्र के बारे में, उसको दिखना कैसा है, मतलब दिखता कैसा होगा, सारी चीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है लग्न से। और भी बहुत सारे चीज़ पता चलता है। फिर 2 नंबर घर आता है धन भाव, और इससे सोशल कनेक्शन और फैमिली का भी माना जाता है धन 2 नंबर घर से। फिर ये 3 नंबर घर, ठीक है, 3 नंबर घर में भातृभाव देखा जाता है। और 4 नंबर जो घर है यहाँ से मित्र भाव देखा जाता है यानी कि बंधु। 5वां जो घर है यहाँ पे पुत्र, संतान, संतति या विद्या के बारे में जाना जाता है। हर एक घर में सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है, पर बहुत सारे चीज़ें देखा जा सकता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, जब एक एक स्पेसिफिक घर को लेके चर्चा करेंगे तब। 6 नंबर घर यानी कि 6 नंबर घर में शत्रु का भी भाव होता है, और इसमें रोग का भी भाव माना जाता है, रोग व्याधि का माना जाता है। 7वां घर जो है यहाँ पे आपका विवाह, पति पत्नी का घर देखा जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ देखा जा सकता है, जैसे कि आपका पति या पत्नी कैसे होंगे, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका हाव कैसा होगा, वो सारी चीज़ यहाँ से देखा जा सकता है। और 8वां जो घर है मृत्यु का घर है, यहाँ यहाँ से भी रोग के बारे में जाना जा सकता है, आयु के बारे में भी यहाँ से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और 9 नंबर होता है भाग्य का घर, यहाँ से भाग्य के बारे में जाना जाता है। और 10वां घर जो है कर्म का भाव है, यानी कि वो इंसान किस तरह का काम करेगा, कितना दिन करेगा, कौन सा काम करना चाहिए, इसके बारे में, कर्म के बारे में जाना जाएगा। और 11वां घर यानी कि आय का घर है, इनकम, उपार्जन कितना करेगा उसके बारे में ये घर है। और 12वां घर जो है ये आपका व्यय का भी दिखाता है, और इसमें रोग का भी कुछ शामिल होता है, भूख का घर, आ, मतलब
कौन सी घर में रहेगा, कैसा भोग करेगा, भुगतान करेगा। और इससे साथ कुछ विदेश का भी जुड़ा रहता है, जैसे कि नौवा घर में भी विदेश का कुछ जुड़ा रहता है और छठा घर में भी विदेश का कुछ जुड़ा रहता है। पर ऐसे बहुत सारे हो सकता है। मैंने पहले बताया कि एक एक घर में बहुत सारे चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे कॉन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जब एक एक घर का हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तब एक एक घर का बहुत सारे चीज़ एक साथ डिस्कस करेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा कि एक कुंडली में क्या क्या चीज़ रहता है। सारे चीज़ खेल इस तीनों ग्रुप में होता है, जैसे कि राशि का, प्लेनेट का और 12 घर का जो भाव है उसी को लेकर। और भी बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे नक्षत्र होता है, आपका प्लेनेट का डिग्रीज होता है, फिर बहुत सारे कुंडली डिवाइडेड होता है, जैसे कि नवांश कुंडली, षष्ठवांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, अष्टमांश, ऐसे दशांश कुंडली, बहुत सारे ऐसे भाग होता है। चलित कुंडली होता है, चलित भाव होता है, फिर कास्पल सबलोट होता है, ऐसे नक्षत्र भाव होता है, नाड़ी भाव होता है, बहुत सारे ऐसे भाग होता है। तो इसको जानने के लिए आपको और भी जानना पड़ेगा, और ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले आपको वीडियो मिल जाए। वैसे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, और हम न्यूमरोलॉजी का भी चालू कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, एक ही साथ दो दो टेस्ट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर।